ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 18 दिनों में जो भगवत गीता समझने की यात्रा है, इसके 17वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस यात्रा का जो प्रारंभ करती हूँ मैं, उसमें अपने पूज्य आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, राधा गोविंदा मंदिर बेंगलोर के अध्यक्ष पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी को तथा सभी शिक्षा गुरुओं को और सभी दीक्षा गुरुओं को शत शत नमन करती हूँ। और आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं और आज के अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो श्रद्धा के 3 विभाग होते हैं। श्रद्धा के कौन कौन से विभाग होते हैं इसके बारे में हम जानने के पहले हम जानते हैं कि हमने कल क्या समझा था। जो हमने 16वां अध्याय पढ़ा था उसमें हमने क्या समझा था। तो हम पढ़ रहे 14वें अध्याय से हम प्रकृति के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, बल्कि तीसरे में भी बताया गया था कि हमने की प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है। और 14वें अध्याय बताया गया कि प्रकृति के 3 गुण हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और इस अध्याय में बताया जाएगा कि श्रद्धा है, यज्ञ है, तपस्या है, ध्यान है, ये सब चीजें हमारे तीनों गुणों से प्रभावित होती हैं। तो 16वें अध्याय में हमने जाना कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन करते हैं, उनके अंदर दैवी गुण होते हैं। जो लोग शास्त्रों में जो लिखे नियम हैं, जैसे कि अभ्यम है, शुद्धि है, और साथ ही साथ स्वाध्याय है, तप है, दान है, कहते हैं अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्था दानम दमश्च योग्यश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। तो ये सारे गुण मिला के 26 गुण बताए गए हैं कि इन 26 गुणों के माध्यम से हम दैवी जो है वो शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, दैवी जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर हर तरह के गुण होते हैं, लेकिन हमारे अंदर होता है कि हम आसुरी गुणों को पोषित करते हैं कि हम दैवी गुणों को पोषित करते हैं, ये हमारे ऊपर होता है।
तो और जो है बताया गया 6 तरह के गुण असुरों में भी होते हैं। असुर भी बिना गुणों के नहीं होते, गुण सबके पास होते हैं। तो असुरों के पास क्या गुण होते हैं? दंभो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोध पौरुषमेव च, अज्ञानं चाभिजातश्च, पार्थ सम्पदा सूर्यम्। तो उनके पास दंभ होता है, अभिमान होता है, दर्प होता है, क्रोध होता है, कठोरता होती है, ज्ञान होता है। ये सारे जो 6 गुण होते हैं, ये उनके अंदर होते हैं। और हम इन गुणों को अगर पालन करते हैं, अगर हम इन गुणों के द्वारा संचालित होते हैं, तो हम असुरी गुण को प्राप्त करते हैं, असुर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और धीरे-धीरे जब आगे हम लोगों ने पढ़ा, पूरा पाठ जो है वो भगवान ने असुरों को समर्पित कर दिया। शुरू में बताए गए 26 गुण और उसके बाद बताया कि असुर क्या-क्या करते हैं और असुर असुर हो क्यों जाते हैं, क्या कारण, उसके मूल में क्या छिपा हुआ है। उसमें कुछ न कुछ तो अंदर है जिसकी वजह से जड़ है कहीं न कहीं पे जो पोषित हो रही है, पालित हो रही है, इस वजह से बढ़ रहा है। तो क्या कहते हैं, त्रिविधं न रक्षेत द्वारं नाशन आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभ समादेत तत्र त्यजेत। तो 3 जो है वो नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। और इनकी वजह से क्या होता है कि हमारे जीवन में पतन होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल पतन होता है, नरक के द्वार में चले जाते हैं, नरक की तरफ हमारा जो है वो पैर कदम बढ़ता चला जाता है। तो लेकिन यहाँ पे बताया गया, जो 17वाँ अध्याय हम पढ़ेंगे, तो वो इस अध्याय में बताया जाएगा, जो 14वें अध्याय में बताया गया था। पहले 14वें अध्याय को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। तो वो लोग जो इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, वो श्रद्धावान होते हैं और उनको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। तो श्रद्धा क्या होती है और वो कहाँ से आती है, वो गुणों से कैसे प्रभावित होती है, इन सब बातों पे ये अध्याय हमारा प्रकाश डालता है। अब हम देखते हैं कि श्रद्धा सब में होती है, सभी लोग श्रद्धा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो इस अध्याय में हम जानेंगे, तो हम जानेंगे कि हमारे व्यवहार में कैसे सब चीज़ों को हम ला सकते हैं। ये सैद्धांतिक ज्ञान केवल भगवद गीता में नहीं है। भगवद गीता में हमारे पास जो है वो व्यवहारिक ज्ञान भी ये यहाँ पर होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया इसमें कि सत्व ज्ञान, जो सत्व जिसके पास होता है, सतोगुण होता है, उसके अंदर ज्ञान होता है और उसको मुक्ति मिलती है और वो ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो रजस गुण होता है, जिसके अंदर रजोगुण होता है, वो कर्म करता है और काम उसके अंदर होता है और वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है। और जो सत्व शुद्ध में, जो उससे भी ऊपर होते हैं, जो सतोगुण से भी ऊपर हो जाते हैं, रजोगुण से तमोगुण, रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में जाते हैं। यहाँ तमस का वर्णन नहीं किया गया है। शुद्ध सत्व में जाते हैं, वो भक्ति करते हैं और भक्ति इतनी ऊँची हो जाती है कि भगवान से प्रेमा भक्ति में बदल जाती है और वो सीधे कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त करना है, ये हमारे ऊपर होता है। और हमारे गुणों के अंदर जो भी गुण हमारे अंदर प्रबल होते हैं, क्योंकि सारे गुण सबके अंदर होते हैं, बस प्रबल कौन-सा गुण हो जाता है, इस पर हमें ध्यान देना होता है। तो बहुत व्यावहारिक गुण है, ये अध्याय है। और कैसे हमें श्रद्धा रखनी है, कैसे हमें तपस्या करनी है, कैसे हमें यज्ञ करना है, कैसे हमें दान देना है, ये सारी बातें आज क्लियर होती चली जाएँगी। क्या श्री भगवान वाच, भगवान ने शुरू किया है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, भगवान ने शुरू नहीं किया था, यहाँ पे थोड़ा-सा पहला आया, अर्जुन वाचा। अर्जुन ने शुरू किया है इस अध्याय को। और अर्जुन क्या कहते हैं? ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन-सी है? वो सतोगुणी हैं, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो अर्जुन का प्रश्न आ गया है। जब अर्जुन ने दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में सुना, तो उन्होंने कहा उनकी स्थिति कैसी होती है, वो होते कैसे हैं और उनकी उपासना कैसी होती है। सब प्रश्न उनका आ रहा है कि उनकी स्थिति बताइए, वो काम क्या करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है। तो 16वें अध्याय में जो हम लोग आसुरी स्वभाव के बारे में पढ़े, तो वो अपना नियम बनाते हैं, अपनी मनमर्जी के अनुसार काम करते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो उनकी श्रद्धा होती है चाहे किसी पर भी हो, श्रद्धा तो होती है।
श्रद्धा सबकी होती है। जैसे हम कहेंगे कि कैसे श्रद्धा होती है, जो सतोगुणी नहीं उस पर श्रद्धा कैसे? तो उसको हम आगे समझते हैं कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, वो कसाई की दुकान करते हैं, मीट वगैरह बेचते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, काली माँ की फोटो लगा लेते हैं। तो ये तो गलती है, काली माँ क्या मीट खाती हैं? लेकिन नहीं, वो काली माँ की फोटो लगाएंगे और साथ ही साथ कसाई का काम भी करेंगे। ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं, तो वो शिव जी के भक्त बन जाते हैं। अब शिव जी तो नशा करते नहीं थे, शिव जी तो प्योर वैष्णव थे, उन्होंने कभी नशा किया ही नहीं। लेकिन अपने मनोधर्म के हिसाब से बना लेते हैं कि शिव जी नशा करते थे, भांग धतूरा खाते थे, और इसलिए हम भी खाएंगे। तो वो नशा करते हैं। लेकिन शिव जी ने विष तो पिया था, वो कोई पीने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर कहा जाए कि नहीं, शिव जी ने विष पिया था, आप भी पी लो, तो नहीं पिएंगे। तो इस शिव जी के नाम पर उनकी श्रद्धा शिव जी में है, परंतु उनकी भक्ति क्या है, नियम के अनुसार नहीं। ऐसा नहीं कि वो शिव जी की भक्ति नहीं करते, करते हैं, लेकिन मनमाने ढंग से करते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ दिन कहते हैं कि नहीं नहीं, अब ये महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, अब मीट नहीं खाएंगे, या मंगल को नहीं खाएंगे, बृहस्पति को नहीं खाएंगे। नवरात्रि के अपने नियम होते हैं, जमीन पर नहीं सोएंगे, बेड पर नहीं सोएंगे, जमीन पर सोएंगे, बेड पर नहीं सोएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि कभी कभी एकदम सात्विक जीवन व्यतीत करने रहते हैं, सतोगुण में चले जाते हैं, और बाकी दिन कहिए रजोगुण में चले जाएं या तमोगुण में भी जा सकते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ डाकू ऐसे हुए हैं जो कि पहले किसी देवी देवता की आराधना करते थे और फिर डाका डालने चले जाते थे। तो ये क्या है, इनकी श्रद्धा तो है, लेकिन इनकी अपने ढंग की श्रद्धा है, इनकी अपने तरह की जो है वो निष्ठा है। तो इसके लिए कृष्ण पूछ रहे थे, शाम निष्ठा तु का कृष्णा, इनकी निष्ठा का क्या होता है? उनको धार्मिक प्रवृत्ति का बोल सकते हैं, ना तो वो ना आसुरी ही रह जाते हैं, ना तो वो भक्ति रह जाते हैं। तो उनकी निष्ठा जो है वो इन तीन गुणों से प्रभावित होती है। तो क्या ये लोग सतुगुणी हैं, कि रजोगुणी हैं, कि तमोगुणी हैं? ये अर्जुन का प्रश्न आ रहा है भगवान से। और भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। सुनो, अब जब भगवान कहते हैं सुनो, मतलब कि बहुत ध्यान से सुनो, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। तो भगवान बताते हैं कि क्या ये सही है, हमारी श्रद्धा तो तीन गुणों से प्रभावित होती है। जो विधि हम अपनाते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो हमारे गुणों से ही प्रभावित होता है। तो बहुत से लोग शास्त्र के विधि विधान को तो जानते हैं, पर किसी कारणवश उसका पालन नहीं करते हैं। उन पर वो प्रकृति के ही गुणों का प्रभाव रहता है। तो जीव प्रकृति के संपर्क में रहने का कारण उस प्रकृति के गुणों के अनुसार ही, स्वभाव के अनुसार ही वो स्वभाव प्राप्त कर लेता है। तो हमारी श्रद्धा क्या होती है, गुण प्रधान होती है। उसको जैसे गुणों के अंदर जीव रहता है, उसकी वैसी ही श्रद्धा बनती चली जाती है। जिस गुण में रहेंगे, जिस गुण को पालित पोषित करेंगे, उसी गुण में चले जाएंगे। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो अब जीव जो है वो क्या करता है, अपने अस्तित्व के अनुसार एक विशेष प्रकार की श्रद्धा को विकसित करता है। तो श्रद्धा मूलतः जो है वो सतोगुण से उत्पन्न होती है। जीव जब आता है तो वो बिल्कुल स्वच्छ रहता है, उसके अंदर कोई भी गुण नहीं होते हैं, लेकिन भौतिक जगत में आके वो भौतिक गुणों में फंसता चला जाता है। तो प्रबल श्रद्धा कहाँ से आती है? सात्विक कार्यों से आती है। मनुष्य किसी में भी अपनी श्रद्धा रख सकता है, चाहे देवता हो, भगवान हो, और कुछ लोग तो खुद को ही भगवान मान ले लेते हैं। लेकिन श्रद्धा तब तक पूर्ण सात्विक नहीं हो सकती, जब तक प्रकृति के गुणों से दूषित होती है, उस पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव होता है। तो हम प्रकृति के गुणों से संचालित होते हैं। जैसी प्रकृति के गुण हमारे ऊपर कार्य करते हैं, वैसी ही हमारे अंदर श्रद्धा विकसित होती चली जाती है। यजन्ते सात्विका देवान् अक्षररक्षसि राजसा, प्रेतान् भूतगणाश्च यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसी-कैसी हम श्रद्धा को रख लेते हैं। चित्र देख लीजिए, ये जो है सतोगुणी है, ये क्या कर रहा है? देवताओं की पूजा कर रहा है। ये रजोगुणी है, ये स्वयं की पूजा करवा रहे हैं, इनको यश चाहिए, सम्मान चाहिए, इनको सारी चीज़ें चाहिए। और ये तमोगुणी है, ये क्या करे? कुछ भी पूजने लगते हैं, कहीं भी मत्था टेकने लगते हैं और इनकी पूजा भूत-प्रेतों की भी पूजा कर लेते हैं, यक्ष-राक्षसों की भी पूजा कर लेते हैं। तो सतोगुणी जो पूजा करते हैं, उनकी विधि बिल्कुल सात्विक होती है, श्रद्धा भी सात्विक होती है, बिना किसी स्वार्थ के होती है, बिना भौतिक इच्छा के वे पूजा करते हैं। चाहे वो देवी-देवता की पूजा करें, सूर्य की करें, चंद्र की करें, लेकिन अंततः वो भक्ति जो है वो भगवान की करने लगते हैं। हो सकता है कि शुरू में उनकी भक्ति कहीं और हो रही हो, लेकिन धीरे-धीरे वो भगवान की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जो रजोगुणी होते हैं, उनकी भौतिक इच्छाएँ होती हैं और उनके लाभ के लिए वो क्या करते हैं कि यक्ष की भी पूजा कर लेंगे, राक्षसों की भी पूजा कर लेंगे, नेताओं की भी पूजा कर लेंगे, अपने बॉस की भी पूजा कर लेंगे। तो उनको सांसारिक सुख चाहिए, वो किसी की भी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि शमशान में ही धूमि रमा लेते हैं, खिलाड़ियों की पूजा कर लेते हैं। सचिन के मंदिर बने हैं, अमिताभ बच्चन के मंदिर बने हैं, योगी जी का भी मंदिर बन गया था जिसको योगी जी खुद तोड़वा दिए। तो तमोगुणी लोग ऐसी पूजा करते हैं जिससे दूसरों का नुकसान। वो उनको अपना भला हो चाहे ना भला हो, दूसरा ज़रूर तकलीफ में आ जाए, उसकी ज़रूर नुकसान हो जाए। तो ऐसे लोग भूत-प्रेतों की पूजा करते हैं, काला जादू, टोना, टोटका और ना जाने क्या-क्या करते रहते हैं। तो इसको तामसिक पूजा कहते हैं। ऐसे जीव जो है वो जैसे गुण होते हैं उनके अंदर उसी श्रद्धा के अनुसार जो है वो पूजा करने लगते हैं। कहते हैं ना कि भावनाओं का कहा द्वार होता है, जहाँ मन मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। तो उनका जहाँ ही मन लग जाए, वही उनका हरिद्वार है, वही उनकी पूजा है, वही उनका भावना है। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख होते हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो यहाँ देखिए जो है हिरण्यकश्यपु कर रहे हैं तरह तरह की जो है पूजाएं वो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, ये चित्रों में यहाँ दिखा रहा है। और ये लोग अहंकार से जो है वो दूषित होते हैं, अहंकार इनको बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इनका वर्णन आया है अभी जिन लोग का, वो इसके पहले वाले जो 4 श्लोकों तक जिनका वर्णन आया है, उनको हम लोग असुर नहीं थे, लेकिन अब जिनका वर्णन हो रहा है, ये लोग क्या है? असुर हैं। असुर लोगों की श्रद्धा क्या होती है? दंभ होता है, अहंकार होता है और इनकी श्रद्धा कहाँ होती है? केवल भोग प्राप्त करने के लिए होती है और कठोर परिश्रम करते हैं, इनको धनवान बनना है, बलवान बनना है, तप करते-करते बहुत सी ऐसी शक्तियाँ मिल भी जाती हैं, इनको अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। जैसे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की थी, तो शरीर में उनके जो है वो दीमक लग गया था और वरदान क्या उन्होंने मांगा? अमरता का। जो ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है, उनसे अमरता का वरदान मांग रहे, तो अमरता कहाँ से मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो उसके पास जो होगा वही तो देगा। कहा गया है ना, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो भगवान के पास जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन जो भगवान के पास नहीं जाता है, उच्च लोकों में जाता है, उसको फिर वापस आना पड़ता है। ब्रह्मा जी खुद ही कहते हैं कि मैं अमर नहीं हूँ, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने बहुत समझदार अपने को समझा और ऐसा वरदान मांगा जैसे लगभग अमर के बराबर था। तो वो भगवान को नहीं, भगवान से भी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। वो समझते हैं कि हम इतने चालाक हैं, इतनी बुद्धि है हमारे अंदर कि हम भगवान को भी परास्त कर सकते हैं। आजकल लोग किस चीज़ को माँगते हैं? अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा संतान चाहिए, भौतिक भोग करने के लिए। और बहुत से लोग शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, बहुत कष्ट के साथ तपस्या करते हैं, लेट कर परिक्रमा करते हैं, को जलते हुए कोयले पर चलते हैं, पानी पर चलते हैं, एक हाथ ऊपर रख लेते हैं, अपने आप को हंटर से मारते हैं। तो ये सब शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये शरीर भी किसका है? ये शरीर भी तो भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाना है ना। भगवान ने ये नहीं कहा है कि भगवान ने कहा है कि ममे वांछित जीव लोके जीव भूत सनातन। तुम हमारे बच्चे हो तो हम जो है हमारे अंश हो, तो जब उनका अंश कष्ट पाएगा तो उनको कैसे खुशी होगी? इस तरह की तपस्या तो उनको खुशी नहीं होगी। भगवान कहते हैं इस तरह की तपस्या असुर लोग करते हैं।
कलयुग में सबसे अच्छा है हरि नाम कीर्तन करिए, सबसे सरल विधि है, भगवान का नाम लीजिए, इससे सरल ज्यादा क्या होगा। वाल्मीकि जो है वो मरा मरा करते हुए सदगति को प्राप्त हो गए। और रावण देखिए क्या हुआ कि इतना तपस्या करने के बाद भी उन्होंने भगवान की शरण नहीं ली। सब लोगों ने कहा, पत्नी तक ने समझाया, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। तो वो क्या कठिन तपस्या करके पाए, क्या सोने की लंका, और उसकी भी क्या गति हुई सबको पता है। तो हमको क्या करना है, एकादशी का उपवास रखना है। उप का अर्थ होता है समीप, और वास का मतलब बैठना, समीप बैठना, भगवान के समीप बैठना है। जो हमारा समय बचेगा भोजन पकाने में, भोजन खाने में, इन सब से बचा के भगवान के समीप बैठ के भगवान की बातें में सोचना है, भगवान के शास्त्र पढ़ने हैं, भगवान के लिए माला जप करना है। तो हमारा शरीर हमारा नहीं है, शरीर भी हमारा भगवान का दिया हुआ है, और भगवान के काम में लेके आना है, भगवान के समीप रहना है, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक नई चीज शुरू हो रही है कि हमारा भोजन कैसा होना। ये बहुत बड़ी बात जो है वो है कि व्यवहारिक हमको खाना क्या चाहिए। जनरली होता क्या, हम कुछ भी खाने लगते हैं, हमारे खाने का कोई कंट्रोल ही नहीं हुआ, जब मन चाहा तब खाते हैं, जो खाना है वो खाते हैं। तो हमें मतलब हम जीवित प्राणी हैं, हम हमारे अंदर बुद्धि दी है भगवान ने कि हमें सोच समझ कर खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। भगवान कितनी छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं कि क्या भोजन करना, क्योंकि कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, और बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक और राग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा जूठा और अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोग को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप चैट में लिखें और साथ ही हैंड रेस करें कि ऐसा कौन सा भोजन है जो आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला है, बल देने वाला है, स्वास्थ्य सुख और तृप्ति देने वाला है। ऐसे कौन से भोजन होते हैं ये हम जानना चाहेंगे। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, आप लोग चैट में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप लोग हैंड रेस करिए या चैट में लिखिए, जल्दी लिखिए ताकि मैं आगे न बढ़ जाऊं। हरे कृष्णा। रमेश अग्निहोत्री प्रभु जी, जी प्रभु जी। माता जी, दूध दूध घी और उससे बने हुए पदार्थ, प्रभु को प्रसाद चढ़ाने के बाद खाए गए पदार्थ, ये सारे वनस्पति से बने हुए पदार्थ जो हमारे भोजन में सम्मिलित होते हैं, ये सब सात्विक होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हरे कृष्णा। नरेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। नरेश चंद्र, हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में जो भी मतलब बिना प्याज लहसुन का, जी जी प्रभु जी। जो हाँ, भगवान के भोग लगा करके जो भी मिले हरे उसको। कृष्ण माता जी। जो सब हाँ, लोगों ने बताया वो, उसके साथ ताजे फल फ्रूट सब्जियां और वेजिटेरियन, पूरा वेजिटेरियन जो भगवान को भोग लगाए प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। और ताजा बना हुआ हो, 3 घंटे पहले बना हुआ न होना चाहिए, मिर्च मसाले नहीं होने चाहिए। बहुत सुंदर माता जी, बहुत हरे कृष्णा, बहुत सुंदर सबने उत्तर दिया है, और आप लोग चैट में भी लिख रहे हैं, मुझे लग रहा है। मैं लेती हूँ। योगेश्वर प्रसाद जी, हाँ, बहुत सुंदर। यहाँ से ले रही हूँ। हाँ, शारदा माता जी, वेजिटेरियन फूड, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जगदीश प्रभु जी कह रहे हैं शुद्ध शाकाहारी भगवान का प्रसाद, बहुत सुंदर प्रभु जी। उमा शर्मा माता जी, सात्विक भोजन, बिल्कुल सही, भक्त लोग हैं। वैशाली माता जी, सात्विक, बिल्कुल सही है। हर एक सबसे शुद्ध तो कृष्ण प्रसाद है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया है। गीता माता जी कह रही हैं
फल दलिया शाक सब्जी मिल्क, बिल्कुल सही है। इंदु गुप्ता माता जी, सात्विक भोजन गॉड्स प्रसाद, बहुत भक्त लोग हैं, सबको पता है। मिल्क एंड मिल्क की वस्तुएं, सुमन माता जी, बहुत सुंदर। तो सबका बहुत सुंदर जो है वो आंसर आया हुआ है कि हमको जो सात्विक भोजन के बारे में कहा गया है कि देखिए, भोजन के बिना तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता। भोजन तो सबको करना ही है, जीवित प्राणी है जो भी प्राणी जीव के रूप में, उनको भोजन करना ही करना है। तो भोजन ऐसा होना चाहिए कि जो शरीर को लगे, मन को संतुष्ट करे। भोजन सभी लोग अपनी पसंद का, स्वाद का खाना पसंद करते हैं। तो भोजन जैसे कि स्वाद तो खाते हैं, लेकिन भोजन 3 गुणों में युक्त होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी भोजन सब लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लिखा है कि आयु बढ़ाने वाला होता है। आयु सब लोग चाहते हैं। मस्तिष्क को शुद्ध रखता है, ये भी सब लोग चाहते हैं। तो मस्तिष्क शुद्ध रहने से क्या होता है, गलत विचार नहीं आते हैं, और शरीर को शक्ति मिलती है, तो हमारी भगवान की सेवा हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, दाल है, चावल है, सब्जी है, फल है, गुड़ है, ये सब चीजें जो खाते हैं, ये शरीर को स्वस्थ भी रखता है और तृप्ति भी प्रदान करता है। और सबसे अच्छा तो यही होता है कि भगवान का जो है वो प्रसाद खाया जाए। यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भजन्ते ते तो हम पापा, ये पंचाग्न कारणात्। तो हमको क्या करना है कि यज्ञ का शिष्टा खाना है, जो भगवान को चढ़ाया जाता है, उसका जो भोग मिलता है, भोग जो है वो जरूर सबको खाना चाहिए। और जब भी कुछ भी खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमें भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। तो जो भी आप खा रहे हैं वो प्रसाद बन जाता है। रोज भोग लगाने की डालना चाहिए आदत की, भोग हम जरूर लगाएं घरों में, ताकि हम प्रसादम खा सके। वही चीज देखिए, भोजन बनता है, सब घरों में बनता है, लेकिन वही अगर भगवान को चढ़ा के और फिर वापस भोग लगा के खाया जाए, तो उस भोजन में स्वाद बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाती है, संतुष्टि बढ़ जाती है, तृप्ति बढ़ जाती है। वही जब रजोगुणी भोजन करते हैं, तो ये रजोगुणी भोजन में सबसे अच्छा ये बड़ा आकर्षक होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन बाद में कष्ट देता है, या कह सकते हैं बीमारियों का घर होता है। जैसे फास्ट फूड है, चाट है, पकौड़े है, कोल्ड ड्रिंक है, क्या ये सब बीमारियों का कारण बनते हैं। लोग कहते हैं कि खा लिया पेट में दर्द है, लेकिन अगर भगवत गीता के नियमों का पालन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। शरीर सबको अच्छा चाहिए, और उसके लिए आवश्यक क्या है कि भगवत गीता को अपने जीवन में उतारिए। इससे केवल भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक लाभ होता है। और डॉक्टर भी यही कहते हैं, आयुर्वेद भी यही कहता है कि सात्विक भोजन करिए। और जो लोग सात्विक भोजन करते हैं, वो लोग बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और तमोगुणी भोजन करते हैं तो क्या होता है, ये शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि बस मांस खा लिया, मदिरा खा लिया, तो ये जो है तमोगुणी भोजन है। नहीं, सतोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो सकता है, रजोगुणी भोजन भी तमोगुणी हो सकता है। कैसे? बहुत बासी खा रहे हैं आप, सड़ गया है, रखा हुआ है, जूठा है, अशुद्ध है, अथवा किसी बीमार ने या जानवर ने खा लिया हुआ है, तो या ढका हुआ नहीं है, मक्खी मच्छर कीट बैठ रहे हैं उसके ऊपर, तो ऐसे भोजन जो है वो तमोगुणी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने खूब बढ़िया बनाया साग सब्जी और रोटी चावल दाल, और भगवान को चढ़ाया, उसके बाद उसको आपने ढका ही नहीं, या उसको बहुत अधिक बासी कर दिया, तो नहीं, प्रसादम तो जल्दी खराब नहीं होता है। प्रसादम तो जो है वो, लेकिन फिर भी प्रसादम अगर बहुत पुराना हो जा रहा है, बहुत दिन जो है काफी समय का हो जा रहा है, तो फिर जो है वो उसके पहले ही इस्तेमाल कर ले, क्योंकि प्रसाद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और बच गया है तो पशु पक्षी कीट को खिला दे, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो तमोगुणी भोजन को हमें नहीं करना है। जो जानवर होते हैं, उनको पता होता है, वो हमसे ज्यादा समझदार होते हैं कि हमको क्या खाना चाहिए। अब शेर है तो वो रोटी नहीं खाने जाएगा, गाय है तो वो मांस खाने नहीं जाएगी, लेकिन जो मनुष्य होता है वो सब खा लेगा, जो मिल जाए वही खा लेगा, जो मन भाया वही खा लेगा। अब जानवर क्या होता है, आपको जितनी आवश्यकता होगी उतना खाएगा, चला जाएगा। लेकिन मनुष्य जब तक खाएगा, जब तक उसका जो है वो कभी उसका मन नहीं भरता है, कभी उसका पेट नहीं भरता है। उसको समझ ही नहीं आता कि मुझे कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, वो बस खाता रहेगा। और कलयुग में तो लोग कहते हैं कि ज्यादा खाकर मरेंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, कम खाकर कोई नहीं मरेगा। तो ये जो निम्न लोग, तमोगुणी लोग होते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं,
मध्यम लोग जीभ के लिए खाते हैं कि जब तक जीभ न संतुष्ट हो, और जो सतोगुणी लोग होते हैं वो शरीर के लिए खाते हैं, कि शरीर के लिए और मन के लिए खाते हैं कि शरीर जो है बलवान रहे, मन शुद्ध रहे, भोग खाते हैं, अर्पित करके खाते हैं, यज्ञ का बचा हुआ खाते हैं। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो यज्ञ में अर्पित किया हुआ प्रसाद खाते हैं और सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। और जो इंद्रिय सुख के लिए खाते हैं वो क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रांग वर्ड भगवान ने यूज किया था, वो पाप खाते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भगवान को भोग लगा के खाएं। और ऐसा संभव नहीं कि आप हमेशा जो है भोग लगा के खा सके, तो कम से कम एक समय, 2 समय, किसी भी समय निर्धारित कर ले कि हाँ भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे। भगवान ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है उनकी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति, कुछ भी भगवान दे दे, जो है जल है, पत्र है, पुष्प है, फल है, कुछ भी दे दे, भगवान सब में राजी होते हैं। भगवान जो है वो इतने सरल है कि वो आपकी हर चीज में राजी हैं, जैसा आप चाहते हैं उसी में वो राजी हो जाते हैं। जबकि हम भगवान के बच्चे होते हुए हमारी लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी होती है। यज्ञों में वही यज्ञ होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोग के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। अब ये यज्ञ की बात हो रही है। अभी तक हम लोगों ने स्वाद की बात की, जो है भोजन की बात की, प्रसाद की बात की, अब यज्ञ की बात हो रही है। यज्ञ क्या होता है कि करते हैं हम किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं, घरों में भी हम यज्ञ करते हैं, और वो यज्ञ क्या होता है, 3 गुणों से प्रभावित होता है। तो यज्ञ को हमें, यज्ञ है या भक्ति है या भगवान की सेवा है, ये कर्तव्य होता है। ये ऐसा नहीं है कि पहले हम सोच ले कि हाँ हमारा ये काम हो जाएगा तो हम लड्डू चढ़ाएंगे या ये कथा करेंगे, वो व्रत करेंगे, नहीं। कर्तव्य होता है हमारा। शास्त्रों में कहा गया है कि भौतिक लाभ के लिए नहीं यज्ञ करना चाहिए, फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि यज्ञ करें ही क्यों, अगर हमको फल ही ना मिलना हो, कुछ भी ना हो तो क्यों करें। तो कहते हैं यष्ट भवेति मन समाधाय स सात्विका, कर्तव्य समझकर यज्ञ करें, अफलाकांक्षी, बिना फल की इच्छा के करें। विधि दष्टो य इज्यते, शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ करें, वही सात्विक यज्ञ होता है। जैसे कि विवाह करना भी यज्ञ होता है, कर्तव्य समझकर जो है वो विवाह करें, उद्देश्य समझकर विवाह करें, तो विवाह भी एक सात्विक यज्ञ होता है। जो है, जबकि विवाह आजकल हम करते कैसे हैं, इसके बारे में हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो अगर हमारा जो है विवाह करते हैं हम, तो उसमें हमें प्रदर्शन चाहिए। उन्होंने 4 झालरें लगवाई थी तो हम 10 लगवाएंगे, उन्होंने इतना बड़ा टेंट लगवाया था, हम उससे बड़ा टेंट लगवाएंगे, उन्होंने इतने जेवर दिए थे, हम उससे ज्यादा जेवर देंगे। जब ऐसा भौतिक प्रदर्शन हो जाता है, भौतिक भोग हो जाता है, धन मिले, यश मिले, प्रशंसा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, जब इस तरह की इच्छाएं आ जाती हैं, तो यज्ञ वो क्या होता है, राजसी यज्ञ हो जाता है। और कई बार क्या करते हैं, उच्च लोगों के भोग के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं कि हमको स्वर्ग लोक मिल जाए या कोई बहुत उससे भी ऊंचा लोक मिल जाए, तो हम वहां जाएंगे और खूब भोग करेंगे, खूब जो है वो आनंद करेंगे। इसके लिए भी बहुत से लोग ये करते हैं। और जो इस समय चल रहा है, इस समय तो इसकी बहुत ज्यादा हो गया है कि लोग ऐसे ही यज्ञ करते हैं जिनसे यश मिले, सम्मान मिले और साथ ही साथ हमें उच्च लोक मिले। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो अब ये क्या कहा जा रहा है, जो बहुत से लोग आजकल नहीं मानते हैं कि यज्ञ को यज्ञ की तरह नहीं करते हैं, बल्कि मनोधर्म से यज्ञ करना शुरू करते हैं। कहते हैं यह शास्त्र विधि मृत सर्जय वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। तो जब आपके उद्देश्य क्या है, शास्त्र का आदेश क्या है, ये सब कुछ नहीं मानेंगे और अपने मन से कार्य करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, न सुखम न पराम गतिम, न सुख मिलेगा और न ही गति मिल पाएगी। तो हमको क्या करना है,
तामसिक यज्ञ नहीं करना है, क्योंकि वो उसमें न विधि विधानों का पालन हो रहा है, न मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, जबकि यज्ञ में वैदिक मंत्रों के उच्चारण का बहुत विशेष महत्व होता है। और इस तरह के यज्ञ में पुरोहित भी नहीं होते, दक्षिणा भी नहीं देते हैं, बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न हो जाता है, न ही प्रसाद वितरित होता है, न भोग लगता है। तो इस तरह यज्ञ में क्या होता है, श्रद्धा नहीं होती है, नियम नहीं होते हैं। ऐसे हम लोग ज्यादातर देखते हैं क्या होता है, लोग घर में कोई यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करके और हमने इतने लोगों को खिलाया, हमने इतने लोगों को प्रसादम वितरित किया, तो ये क्या होता है कि इसमें हमको केवल यश सम्मान मांगते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमको भगवान की सेवा करने में, लोगों को भगवान के साथ जोड़ने के लिए प्रसाद खिलाना होता है। और जबकि हम क्या करते हैं यज्ञ में, राजसिक यज्ञ करते हैं या तामसिक यज्ञ ऐसे होते हैं कि लोग जो पंडित बुलाते हैं, जिसको पंडित बैठाते हैं, उसको कोई मंत्र का ज्ञान नहीं होता है, उसको न दक्षिणा भी नहीं देते हैं, और उसको प्रसाद वितरण भी नहीं करते। तो इस तरह के यज्ञ जो किए जाते हैं, ये तामसिक होते हैं। और ऐसे तामसिक जो यज्ञ होते हैं, इनसे भगवान जो है वो कहते हैं आपका कोई भी लाभ नहीं होता है, क्योंकि तामसिक है यज्ञ पूरी तरह से। ये चित्र देख रहे हैं, इसमें भस्मासुर की कथा है कि जो भस्मासुर था, इसने बहुत ज्यादा पूजा की, बहुत अधिक जो है घनघोर पूजा की, और शिव जी प्रकट होते हैं तो उसे वरदान क्या मांगता है कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब ये तामसिक की पूजा है, क्योंकि ये दूसरों का जो है वो अहित करने के लिए ये यज्ञ हुआ है। ये अपना हित भी नहीं है, दूसरों का हित कर रहे हैं। और उसके बाद क्या, जब जैसे ही शिव जी ने दिया वरदान, वो शिव जी के पीछे ही पड़ गया, इन्हीं को जो है भस्म कर दो, पहले इन्हीं पर टेस्टिंग कर लो। तो क्या हुआ कि शिव जी भागते भागते विष्णु जी के पास पहुंचते हैं, और विष्णु जी जो है मोहिनी बनके और उसके साथ नृत्य करने लगते हैं, और नृत्य करते करते अपने सर पे हाथ जैसे विष्णु जी रखते हैं, वो तो पूरी तरह से रम चुके थे, और उन्होंने भी अपने सर पे हाथ रखा और वहीं भस्म हो गए। तो ये जो इस तरह की प्रवृत्ति होती है, ये तामसिक प्रवृत्ति होती है। यज्ञ बताया गया कि कैसे सतोगुण में यज्ञ होते हैं, तमोगुण में यज्ञ होते हैं, और रजोगुण में भी यज्ञ होते हैं। तो इस तरह हम कई तरह के यज्ञों को देख रहे हैं। अगला क्या कह रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरल ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो यहाँ पर शारीरिक तपस्या की बात हो रही है कि क्या क्या करना है, भगवान की, ब्राह्मणों की, गुरु की, माता पिता की, सबकी जो है वो हमें पूजा करनी चाहिए। और इससे क्या होता है हमारा, इसे जो है वो अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो शारीरिक तपस्या तब की बात की जा रही है कि तप हमको कैसे करना है। तप करने से जो तपस्या होती है, ये भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। और शारीरिक तपस्या जैसे जो शरीर के से की जाती है, भगवान की, गुरु की, माता पिता की सेवा की जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, अहिंसा का पालन किया जाता है, शरीर को शुद्ध और सरल बनाए रखना, ये सारी तपस्याएं शरीर के द्वारा की जाती हैं। यहाँ पे जो चित्र दिखाया जा रहा है, ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो ये प्रणाम जो है, जो पुरुष लोग होते हैं, साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम कहते हैं। मतलब श माने कि उससे, और अष्ट माने 8, और अंग, 8 अंगों से जो प्रणाम होता है, डंडे की तरह हो जाना, 8 अंगों से प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहते हैं। और ये दंडवत हो जाना, डंडे की तरह हो जाना, इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। ये पुरुषों के लिए होते हैं, स्त्रियों को पांचांग प्रणाम करती हैं, यानी कि 5 अंगों से वो प्रणाम करती हैं, जबकि पुरुष जो है वो ये अष्ट अंगों से, 8 अंगों से प्रणाम करते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं च यत स्वाध्याय भृष्णं चैव वाङ्मय तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या होती है। तो यहाँ पर बताया गया कि वाणी की तपस्या कैसे होती है। एक तपस्या शरीर की बताई गई कि आपको माता पिता की सेवा करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है,
और अहिंसा का पालन करना है, शुद्ध सरल जीवन बनाए रखना है, ये शरीर की तपस्या थी। अब यहाँ पर वाणी की तपस्या की बात हो रही है। तो दूसरी क्या है, वाणी की तपस्या, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और वाणी से कहते हैं ना कि हम जो है वो पुरस्कृत भी हो सकते हैं और दंडित भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हमको पुरस्कार मिलेगा, लोग हमको चाहेंगे, प्रेम मिलेगा, अच्छे लगने वाले शब्द बोलेंगे तो, और गलत शब्द बोलेंगे तो हमको तिरस्कार मिलेगा। तो हम वाणी के द्वारा दोनों पा सकते हैं, प्रेम भी पा सकते हैं और तिरस्कार भी पा सकते हैं। इसलिए हमें वाणी की तपस्या पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि ऐसे शब्द बोले जो कल्याणकारी हो, और इसके बाद सबसे जरूरी हो कि कल्याण न भी करे तो कम से कम किसी को कष्ट तो ना पहुंचाए। अपनी वाणी के द्वारा आप किसी को कष्ट न करें, ऐसा सत्य भी न बोले जो किसी को कष्ट दे। मनु महाराज ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम नान्यतम ब्रूयात, ऐसा धर्म सनातना। तो सत्य बोले, मीठा बोले, और कड़वा सत्य न बोले। वेदों में भी कहा गया, सत्यम वच्छामि नावृतम। वाणी जो है हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है, और जिससे न अपना कल्याण हो न दूसरे का, ऐसी वाणी जो है वो नहीं बोलनी चाहिए। हमें हमेशा जो है वो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए वाणी के द्वारा। और इसी को वाणी की तपस्या को कहा जाता है, कि वाणी की तपस्या ये है। और वाणी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहती है। इसलिए हमेशा गलत बोलने से, कष्टकर वचन बोलने से बचना चाहिए। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो मन की तपस्या क्या होती है? मन इंद्रियों का स्वामी होता है। तो मन जो है वो, इंद्रियां अगर हमारी हमारे अलग हैं, इंद्रियां जो है वो हमारे वश में नहीं है, तो मन की तपस्या नहीं हो सकती। मन की तपस्या यही है कि हमें इंद्रिय भोगों की अभिलाषा ना हो। आंखें जो है बहुत सुंदर देखने के लिए ना भागे, कान बहुत सुंदर सुनने के लिए ना भागे, हमेशा शास्त्रों के बारे में सुने, भगवान के बारे में सुने। और साथ ही जो है त्वचा जो है वो अच्छे स्पर्श ले, ना कि भगवान के फूलों का स्पर्श ले, न कि वो सांसारिक सुखों का स्पर्श लेने के लिए यहाँ वहां दौड़े। तो इंद्रिय भोगों की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, हमेशा संतुष्ट जीवन जीना चाहिए, सरल जीवन जीना चाहिए, तो आनंद आएगा। जितना ही जीवन को जटिल बनाएंगे उतना ही विचलित रहेगा मन। और यही मन की तपस्या है कि मन को इंद्रिय भोगों से अलग हटा लेना, व्यवहार में कपट नहीं होना, मन के भाव शुद्ध होना। इससे क्या होता है, भगवान की भक्ति में बाधा नहीं आती है। भगवान की मन की तपस्या को जो है दूसरे अध्याय में ही उन्होंने कह दिया था, दुखेशु अनिद्धम मना, सुखेशु विगत स्पृहा। जिसका मन जो है वो दुनिया के में नहीं भटकता है, वो जो है स्थिर मन वाला होता है। दुनिया से में जो भोगों में, यहाँ वहां के भोग, ये मिल जाए वो मिल जाए, जो सोचता रहता है वो भटकता रह जाता है। सदया पर आतप्तम तपस्त विधान रे, अफलाकांक्षी भी युक्ते सात्विकम परिचच्यते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। यहाँ दिखा रहे हैं कि वृंदावन की लोग परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, मायापुर की परिक्रमा कर रहे हैं। मायापुर बहुत ही सुंदर जगह है। कहते हैं कि कीर्तन कैपिटल मायापुर को कहते हैं, कि यहाँ पर हमेशा कीर्तन होता रहता है। और जो मायापुर गए हैं वो लोग बताते हैं कि वहाँ जो दुकानदार होते हैं, वहाँ जो चलते छोटे छोटे जो है वो रेहड़ी वाले भी होते हैं, वो सब 16 माला का जप करते हैं। इतनी पवित्र भूमि है वृंदावन की भूमि, तो बहुत ही पवित्र है। वहां तो लोग कहते हैं ना कि वृंदावन में वास करना चाहिए, क्योंकि वहां भगवान की हमेशा लीलाएं चलती रहती हैं। गोवर्धन की परिक्रमा, गोवर्धन तो भगवान ने उठा लिया था, इसलिए गोवर्धन जो है वो बहुत ही जरूरी है उनकी परिक्रमा की जाए। तो ऐसी जो है कार्य के लिए अपने पैरों को देना चाहिए, पैरों को चलाना चाहिए। तो शरीर, मन और वाणी की जो तपस्या होती है वो सात्विक तपस्या कहलाती है। तो भगवान के भक्त जो है क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उनका कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती है, भगवान में श्रद्धा होती है, इसीलिए वो सारी परिक्रमाएं करते हुए दिखाया जा रहा है। कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना उनका उद्देश्य होता है, और यही सात्विक तपस्या होती है। सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चेयत्,
क्रियते तदहिं प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी है, रजोगुणी कहलाती है। वह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत होती है। तो रजोगुणी तपस्या में क्या है कि वो तपस्या अपने मान के लिए, यश के लिए, हम जहां जाए वहां लोग हमें सत्कार करें, बड़े तपस्वी जी आ गए, इनकी सवारी आ रही है, इनको माला पहनाओ, इनको प्रणाम करो। इस तरह की भावनाएं जब रहती है, इस तरह का कोई तप रहता है, तो वो केवल दिखावे के लिए किया जाता है। तो जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। आपका जो तपस्या है वो आपकी रजोगुणी है, तो फल क्या मिलता है? वो भी शाश्वत नहीं होता, स्थायी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है। भौतिक जगत में शाश्वत चीजें मिल ही नहीं सकती, क्योंकि भौतिक जगत शाश्वत है ही नहीं है। उसके लिए आध्यात्मिक जगत में जाना होता है, जिससे कि हम शाश्वत चीजों को प्राप्त कर सकें। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत्पीडिया क्रियते तपः परस्यो साधनार्थ वा तत्ताम समुदायितम। मुक्तावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। अब इस तरह की तपस्या जो कि दूसरों को ही हानि पहुंचाए, ये तमोगुणी तपस्या कहलाती है। सतोगुणी भक्ति के लिए तपस्या करते हैं कि भगवान मिलेंगे। रजोगुणी खुद के लिए तपस्या कर लेते हैं कि हाँ हमको बहुत आराम मिले, हमारा यश मान हो, हमको अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त हो भगवान के द्वारा। और तमोगुणी क्या करते हैं? उनको स्वयं का लाभ भी नहीं समझ में आता है, वो दूसरों की हानि करते रहते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। जैसे रावण और हिरण्यकश्यपु, इन्होंने स्वयं से ज्यादा इनको दूसरों को कष्ट देना ज्यादा अच्छा लगता था। इनकी तपस्या क्या थी? तमोगुणी तपस्या थी। और अब क्या कह रहे हैं? दान के बारे में बता रहे हैं कि दान जो है तीन गुणों में कैसा होता है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो अब ये दान कैसे दिया जाना चाहिए? दान जो है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि जरूरत आज है। हम आज जो है वो चाहिए, किसी को फीस भरनी है, आज भरनी है, और आप उसको 4 दिन बाद पैसा दे रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखा जा चुका। तो ऐसे कोई फायदा नहीं है इस तरह किसी की सहायता करना या दान देने से कोई लाभ नहीं होता है। तो हमें क्या करना? कर्तव्य समझकर अगर हम दान करेंगे तो क्या करेंगे? हम दान को ऐसे देंगे कि कहीं भगवान का मंदिर बन जाए, कहीं शास्त्र जो है जो लिखे हैं उनकी प्रतिलिपि बंटवा दे, या पुस्तक छपने में व्यतीत कर दे। और इस तरह का जो दान होता है मजबूरी में नहीं होता है, किसी आशा के बदले भी नहीं होता है। और समय स्थान जो दान दे रहे हैं उसको जान करके जो व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं वो गलत कार्य में ना लगाए। क्योंकि अगर हम ऐसा जगह दान देंगे जो ले जाके कहीं गलत कार्य करेगा, जैसे कि लोग आतंकवाद फैलाते हैं धर्म के नाम पर, तो धर्म के नाम पर कोई गलत गतिविधियां करें, इसके लिए दे रहे हैं, या किसी का अस्पताल में हम इलाज करा रहे हैं और वो कोई चोर डाकू आतंकवादी हो, ऐसे लोग की मदद कर रहे हैं, तो आपका दान निरर्थक चला जाएगा। तो दान सोच समझ कर करना चाहिए, जिससे कि सही जगह पे दान हमारा पहुंच सके, न कि गलत जगह पे। ये नंद महाराज हैं, ये बहुत सुंदर सा दृश्य है। कान्हा बैठे हुए हैं पालने में, और नंद महाराज ने दान दिया था सात्विक गुणों में, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी भौतिक लाभ की आशा के उन्होंने सात्विक गुणों में दान दिया था। यतु प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तज्ज्ञानं राजसंस्मृतम्। किंतु जो दान उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। जैसे क्या है, हम लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो सोचते हैं कि हाँ आज इसने गिफ्ट दिया है तो कल मुझे इससे बड़ा गिफ्ट चाहिए। तो इस तरह का जो दान होता है वो राजसिक गुणों की जो है कहा जाता है। क्योंकि और कई बार ऐसा होता है कि लोग खटखटा खटा के किसी का प्रेशर डला के दान ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, अनिच्छा पूर्वक लिखा जाता है या दिखावे के कारण कि
नहीं सबने इतना दिया है तो हम उससे ज्यादा देंगे। इस तरह का जो दान होता है वो राजसी दान किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कोरोना टाइम में बहुत लोगों ने क्या किया था कि फल सब्जियां और अनाज सब बांटा था, तो फोटो खिंचा खिंचा सेल्फी डालते हैं, फेसबुक में डाल दिया और सोशल साइट्स पे डाल दिया कि हाँ हम दान दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये राजसी दान है, ये दिखाने के लिए केवल होता है। और इस दान का कोई महत्व नहीं होता है, कि कोई फल ही नहीं मिलता है, क्योंकि आपने गलत ढंग से दान दिया है और दिखावे के लिए दान दिया है। अदेश काले यदानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्किं वज्ञातम तथा समुद्राहितम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ये नहीं है कि हम दान दे रहे हैं तो अनादर करें उसका, या अच्छे से ना दें। अगर हम दान कर रहे हैं तो अच्छे से दें, उचित व्यक्ति को दें, उचित समय पर दें। क्योंकि दान हम दे रहे हैं तो हम उसके पीछे हमारी भावना, कर्तव्य भावना होनी चाहिए। अवज्ञा पूर्वक नहीं होनी चाहिए, असत्कार पूर्वक नहीं होनी चाहिए। दान का जो स्थान है वो भी पवित्र होना चाहिए, समय सही होना चाहिए, व्यक्ति योग्य होना चाहिए। क्योंकि गलत साधनों से जो है वो, अगर हम पैसा देते हैं गलत साधनों में जा सकता है, अराजकता फैलाने के लिए जा सकता है। और कोई मतलब भूखा है उसको अन्न खिला दे, जो प्यासा है उसको पानी पिला दे, जो वस्त्रहीन है उसको वस्त्र दे दें, रोग है उसका औषधि दे दे, ये हमारा कर्तव्य है। परंतु साथ ही ये देखना है कि ये उचित है कि नहीं, ये सही व्यक्ति है कि नहीं, ये सब देख के हमें दान देना है। और उचित समय काल परिस्थिति के अनुसार दान देना है। कुछ लोग झूठ बोल के दान ले लेते हैं कि मंदिर बनवाएंगे, भंडारा करेंगे, और पैसे को कहीं अनुचित जगह में लगा देते हैं। तो हमें इस सब चीजों का ध्यान देके तब दान देना चाहिए। इसी तरह से आप, क्या होता है कि जगह जगह रास्ते में रोक रोक के लोग दान ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो उसको कहीं नशा करने में खर्च करते हैं। हमें तो रास्ते में सबसे अच्छा है कि रास्ते में हमें थोड़ा सा प्रसाद रखना चाहिए। किसी भी सिग्नल पर या कहीं भी कुछ मांगने वाले जो आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा प्रसाद रखना चाहिए। क्योंकि उससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो हमारे अंदर एक दया की भावना होती है कि कोई मांग रहा है तो उसको खाली हाथ ना जाने दे। पहले के लोग इस तरह की बात जरूर करते थे कि नहीं, अपने दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत से जो ऋषि मुनि होते हैं, जो सात्विक लोग होते हैं, वो नियम बनाते 5 घर मांगेंगे, जितना मिलेगा उसी से खाएंगे। तो ऐसे लोग भूखे ना रहे, इसका ध्यान देने के लिए हमें कुछ रखना चाहिए अपने हाथ में कि हाँ उनको दे दें। ऐसे लोगों को जरूर दान देना चाहिए, लेकिन दान कहीं भी देकर और अनुचित जगह पे खर्च हो तो उसका कर्म बंधन हमें लगता है। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, कुछ प्रसादम रख लीजिए, जो कि लोगों को दे दीजिए। तो आपके मन में भी संतुष्टि मिलेगी कि आपने उचित दान किया है, और साथ ही साथ उसका भी जो है वो भला होगा। क्योंकि भगवान के नाम पे आप खिला रहे हैं, भगवान का प्रसादम खिला रहे हैं, तो उसका मन भी शुद्ध होगा। हो सकता है कोई अनुचित कार्य ना करे, धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये 3 सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय होती थी। ओम ऋग्वेद तत्सत छांदोग्य उपनिषद से। तो अब बात आ रही है कि हमें करना क्या चाहिए। अभी तक तो हमको बताया गया कि ये इस तरह का गुणों के अनुसार है, लेकिन हमें अपने गुणों को शुद्ध कैसे करना है, कैसे हम जो दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उसके साथ कैसे हम शास्त्रों के अनुसार करें। क्योंकि जो भगवान ही है वो सबके आश्रय है, और भगवान के लिए हमको सब कार्य करना है। क्योंकि भगवान ने कहा ओम प्रणव सर्व वेदेषु, तो वेदों में ओंकार शब्द है, तो उस ओंकार शब्द को, उस ओम के लिए हमें करना चाहिए। क्योंकि ओम तद विष्णु परम पदम, तो भगवान के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय जो है वो ये ओम है। तो इस ओम को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में, जगह जगह वेदों में ओम शब्द का प्रचलन हुआ है। और ओम को हमें प्रयुक्त करना चाहिए। भगवान ओम तत्सत 3 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
किसी भी दान तप यज्ञ भोजन कुछ भी करते समय जब भगवान को अर्पण करते हैं तो हम ओम तत्सत शब्द का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है, शुद्धि आ जाती है। शुद्ध, भगवान का नाम ही शुद्ध होता है। भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ शुद्ध हो जाता है। कहते हैं ना कि ओम पवित्र मुकारा ऋग साम यजुरेव च। तो सारे वेदों में कहा गया कि पवित्र मंत्र क्या है, ओंकार है। सारे जो है ऋग्वेद साम वेद यजुर्वेद सब में कहा गया है कि ओम शब्द जो है वो भगवान को संबोधित करता है। तो भगवान को ओम के द्वारा याद करना चाहिए और शुद्धि करता है ओम शब्द। इसलिए हमें कहीं भी हम कुछ दान करते हैं तब करते हैं तो हमें ओम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ओम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवान को जो है इंडिकेट करता है। जहां हम भगवान को याद करते हैं, हर देखिए मंत्र के आगे लगाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरह जो है ओम शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है। अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। ओम शब्द कितना पवित्र है और ओम शब्द भगवान को इंडिकेट करता है और ओम शब्द के द्वारा हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। जो भी चीज हम समर्पित करें ओम कह के समर्पित करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त करना होता है। जो ओम शब्द जैसे कि लोगो होते हैं कंपनी के, वैसे ओम शब्द भगवान का लोगो होता है। भगवान जो है वो जहाँ ओम आता है हम समझ जाते हैं कि भगवान का नाम लिया जा रहा है। और तत् किस लिए होता है, तत् का अर्थ होता है भगवान के लिए जो भी कार्य करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। हम अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर देंगे तो क्या होगा, सारे कार्य भगवान के हो जाएंगे, कोई भी कर्म बंधन हमको लगेगा ही नहीं, हमारी आसक्ति भी नहीं रहेगी क्योंकि सब कुछ भगवान का है तो हमारा कुछ है ही नहीं है। तो चाहे पुण्य काम करें चाहे पाप कर्म करें चाहे जैसे भी कर्म करें, हमको जो है वो बंधन में डालेंगे ही डालेंगे। लेकिन जब हम कर्म भगवान को समर्पित कर देंगे तो कर्म बंधन लगेगा ही नहीं, क्योंकि उससे जब हमने भगवान को समर्पित कर दिया तो हमारा कर्म दूषित नहीं होता है। क्योंकि गलत कार्य तो हम भगवान को समर्पित कर नहीं सकते हैं। जैसे भोजन है तो हम ऐसा गंदा भोजन झूठा भोजन तो हम नहीं भगवान को समर्पित करेंगे। जब हम भगवान को अच्छी चीजें समर्पित करेंगे तो भगवान जो है वो प्रसाद देंगे और उससे क्या होगा, हम भी अच्छा अच्छा खाएंगे, हम भी प्रसादम पाएंगे, मन शुद्ध होगा तन शुद्ध होगा। किसी को कटु नहीं बोल पाएंगे, अगर सोच लिया भगवान है हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं तो किसी को कटु नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमें भगवान दिखाई देंगे उसके अंदर ना। तो कैसे हम कटु बोल पाएंगे। तो एक हमारे भव बंधन से मुक्त होने का बहुत अच्छा साधन है कि हम भगवान के बारे में सारी चीजें उनको समर्पित करें और भगवान की ही सेवा करें। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पिता पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करना भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा में लिए किए गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। तो सत्य के बराबर के लिए बताया जा रहा है कि सत्य का अर्थ होता है शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा जो है वो। तो भगवान शाश्वत है तो उनके लिए जो भी कार्य होगा वो भी शाश्वत होगा। अगर हम भौतिक लाभ के लिए करते हैं तो वहां अशाश्वत होते हैं क्योंकि अंत में दुख मिलेगा। शुरू में हो सकता है क्षणिक लाभ मिल जाए लेकिन अंत में दुख मिलता है। जबकि भगवान के लिए जो कार्य हम करते हैं वो नष्ट नहीं होता, भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता है। हमने पढ़ा है ना, नेहा भी करनाचस्ते। तो जो भी भक्ति हम करते हैं चाहे थोड़ी भी करते हैं तो वो हमारे लिए जो है वो रहती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो भगवान के लिए जो थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो महान भय से हमारी रक्षा होती है। और वो महान भय क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर से जो है वो इसको पाना, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर ना हो पाना, यही हमारा सबसे बड़ा भय होता है। तो जो भी कार्य करें
ओम तत्सत की भावना से करें। ओम अर्थात जो है परमेश्वर को याद करना। तत् का अर्थ हो जाता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो हमें जानना चाहिए कि जो है ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। हमेशा भगवान के लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए। अश्रद्धयाम हुतम दत्तम तपस्तम कृतम च यत् असिद्धत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रयत्नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, इस जन्म में तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ होता है। तो अंत में अभी कंक्लूडिंग चल रहा है कि भगवान के लिए जो आप यज्ञ करें, दान करें, ताप करें, जो कुछ भी करें, लेकिन श्रद्धा नहीं तो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि फल ही नहीं है उसका। वो असत है, अशाश्वत है, क्षणिक है, और मनुष्य का न इस जन्म में काम आता है न अगले जन्म में काम आता है। श्रद्धा बहुत जरूरी होता है। भक्ति के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। यहाँ तक कहा जाता है कि श्रद्धा इज द गेट वे ऑफ भक्ति। मतलब भक्ति ही उसका जो है वो दरवाजा है। तो बिना श्रद्धा के हो ही नहीं था। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति की पहली सीढ़ी श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना शरणागति नहीं, और शरणागति के बिना भक्ति नहीं। तो अर्जुन ने भी पहले श्रद्धा दिखाई भगवान में, फिर शरणागति ली, भगवान को गुरु बनाया, फिर भक्त बना स्वयं। और हमें भी क्या करना है? हमें भी अर्जुन बनना है। क्योंकि क्या है, हम शाश्वत हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान शाश्वत है और हमें कर्म भी ऐसे करने चाहिए जो शाश्वत हो। तो जो भी करें ओम तत्सत की भावना से करें, क्योंकि ये तीन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मा जी ने भी जब यज्ञ किया था तो उन्होंने भी इसका प्रयोग किया था, तीन शब्दों का। तो ब्रह्मा जी गुरु परंपरा के सबसे पहले शिष्य हैं, और ब्रह्मा जी गुरु परंपरा के पहले, मतलब गुरु के रूप में पहले आते हैं। भगवान के बाद वही गुरु के रूप में आते हैं। जीव रूप में तो पहले गुरु वही है, सबसे पहले गुरु भगवान है, और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को दिया था ज्ञान। और तो हमें एक तरह से गर्व करना चाहिए कि हम भी उसी परंपरा से हैं। वही महान परंपरा है जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा बने हुए हैं, और हमें इस पर अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में क्या कह रहे हैं? बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का परम चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। यही 17वें अध्याय का संदेश है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अभी हम हो सकता है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हो, पर हम भक्ति करेंगे तो हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। और बद्ध अवस्था में जब हम होते हैं तो हम किसी की भी पूजा करने लगते हैं, कुबेर की, यक्ष की, राक्षस की, देवी देवताओं की, जो भी बताता है वहां चले जाओ, वहां लाभ होगा, हम वहीं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति जो माया है ना, बहुत ही शक्तिशाली है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्या मामे वये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरंती ते। लेकिन जो भगवान का हाथ पकड़ लेता है, जो भगवान की शरण में चला जाता है, उसको भगवान जो है माया से बाहर निकल लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भक्तों का संग करना है। भक्तों के संग करेंगे तो हमारी श्रद्धा विकसित हो जाएगी, और श्रद्धा विकसित होगी तो भगवान हमको गुरु देंगे, गुरु से मिलाएंगे हमको, और गुरु हमें भगवान तक जाने का मार्ग बताएगा। तो ये भगवान जो है वो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में भगवान ने हमें श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान, इन सब के बारे में बताया कि तीन गुणों से ऊपर उठ करके हमें ओम तत्सत के साथ सब कुछ भगवान को समर्पित करना होता है, सब कुछ भगवान से जोड़ना होता है। तो लोग भक्ति में ज्यादातर डरते हैं लोग कि ये छोड़ देना पड़ेगा, वो छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन हम जैसे जैसे भगवान से जुड़ेंगे सब कुछ छूटता चला जाएगा। नीरज प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, उनको कोहट बना दीजिए। हाँ बना रहे, समझ गए।
माता जी एक्चुअली नेटवर्क डाउन हो जाता है ना, तो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है खुद ही। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोटि तो कोटि धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना है, हमको कृष्ण भावनामृत को पकड़ के रखना है। केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेंगे हम, तो प्रकृति के तीनों गुणों से पार होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और हमारा लक्ष्य भी क्या है, ये जीवन जो हमें मिला है वो किस लिए मिला है, अपने आप को भगवान तक पहुंचाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए। और जैसे जैसे हमारी श्रद्धा मजबूत होती जाएगी, वैसे वैसे हम भगवान से जुड़ते चले जाएंगे। और भगवान से जुड़ने के लिए कोई बहुत ज्यादा हमको तामझाम नहीं करना है, केवल अपने सारे कर्मों को भगवान से वो समर्पित कर देना है। तो अर्जुन पूछते हैं कि जो शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं करते उनकी स्थिति कैसी होती है। भगवान उत्तर दे देते हैं कि कैसे तीन गुण मनुष्य के विश्वास को तथा पूजा को निर्धारित करते हैं। तीन तरह की श्रद्धा होती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और उन्होंने बताया कि उनका भोजन कैसा होता है, जो है वो सात्विक लोग जो है कैसे भोजन करते हैं, तपस्या कैसे करते हैं, यज्ञ कैसे करते हैं, और साथ ही साथ दान कैसे देते हैं, किसको देते हैं, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है वो दान देना चाहिए। और सात्विक, राजसिक, तामसिक तपस्याएं होती हैं। यज्ञ में जो है वो भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए, कर्तव्य समझकर यज्ञ करना चाहिए। और ओम तत्सत जो है वो कह के यज्ञ, दान, तपस्या को भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण पाठ था। और साथ ही साथ उसने बताया है कि बिना श्रद्धा के जो हम कोई भी भक्ति करते सब निरर्थक है। श्रद्धा भी जो है वो मन बुद्धि पर आधारित नहीं होनी चाहिए, वैदिक शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए, गुरु के बताए गए प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए। यही इस अध्याय का सार है कि केवल कृष्ण भावनामृत की भावना हमको तो इस भव सागर से पार कर सकती है। तो हमको कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 17वां अध्याय है, कल आखिरी सत्र रहेगा। आप लोग को जुड़ना है, सब लोग जुड़िएगा, क्योंकि कल पूर्ण आहुति का दिन है। 18वां अध्याय लंबा अध्याय है, बहुत सुंदर अध्याय है। और आप इसके साथ जब जुड़िएगा तो आप देखिएगा कि भगवान के जो फलश्रुति भी कल मिलने वाली है। आपने जो इतने दिन पढ़ा है उसकी आपका फल भी आपको मिलने वाला है। तो कल अवश्य जुड़िए। और हम लोग मिलके जो है 18वां अध्याय लंबा है, थोड़ा 10 मिनट पहले शुरू कर देंगे हम लोग। तो जल्दी जुड़िए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने दिनों तक लगातार अच्छी तरह से जुड़े रहे हैं। आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे प्रभु जी, बहुत आपका भी धन्यवाद, अमित प्रभु जी का, सबका बहुत धन्यवाद। माता जी लोग श्लोक पढ़ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे जी कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, कल जैसे आप पहले ही बोल रहे कि लंबा अध्याय है थोड़ा, लेकिन जैसे कल लास्ट डे है तो मतलब मेरा मन है कि कल लास्ट में मैं मतलब वो करूं, भजन करूं। तो अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं पहले ही रिक्वेस्ट डाल दे रहा हूँ। जी जी बिल्कुल प्रभु जी, बस थोड़ा सा जल्दी जुड़िए आप लोग, जी जी। तो भजन भी अच्छे से करेंगे। और जी जी माता जी, मैं तो 2:30 पे मतलब ज्वाइन हो जाता हूँ माता जी। जी जी बिल्कुल प्रभु जी, हम लोग भी थोड़ा पहले सब लोग करेंगे, जुड़ने की जी कोशिश जी माता जी, करेंगे और क्योंकि जल्दी करें। कल का तो बहुत बड़ा है। और नहीं होगा तो हम लोग लास्ट में भजन कर लेंगे प्रभु जी, ऐसा जी नहीं जी है। माता जी, हाँ जैसे बिल्कुल। आपकी इच्छा। आप लोग जो है बिल्कुल, अगर नहीं हो पाता निराश मत होइएगा। हम जी लोग जब अध्याय समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद भजन कर लेंगे। जी माता जी, जैसे आपकी इच्छा। जी हाँ, हरे समय कृष्ण। देखेंगे प्रभु जी, लेकिन भजन जरूर सुनेंगे आपका। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रतीक। प्रतीक प्रभु जी अनम्यूट हो जाए। हेलो। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हेलो। जी हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, वो सोमदत्त और लक्ष्मण कौन है महाभारत में? ये दो कैरेक्टर कौन है? लक्ष्मण शायद दुर्योधन के बेटे हैं क्या? माता जी मुझे तो इस समय अभी याद नहीं है कि कौन लक्ष्मण बेटे हैं कि नहीं, मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है माता जी, बिल्कुल भी।
अच्छा, और सोमदत्त वो एक्चुअली मैं जो पढ़ी थी ना, तो वो लिखा, हम उड़ीसा के हैं तो उड़िया में लिखा हुआ था। जब अर्जुन कृष्ण जी को कहते, भगवान कृष्ण को कहते कि बीच में लाके रथ को खड़ा करने के लिए, तो वो देखते हैं कि भीष्म पितामह और सोमदत्त जैसे पितामह उनके खड़े हैं। तो वो पितामह के बारे में हम कभी सुने नहीं, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हम कल बता देंगे माता जी आपको उन लोगों के बारे में। अभी इस वक्त तो मुझे बिल्कुल से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जो जी जिन लोगों को लिखा है उनके बारे में हमें याद है, लेकिन इस वक्त मुझे तुरंत में याद नहीं आ रहा है। कल मैं जी आपको जी। बता दूंगी। और एक क्योंकि चीज, जी जी। कपिल मुनि और दत्तात्रेय जी का जन्म क्यों हुआ था? माता जी आपके प्रश्न बिल्कुल अलग जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल इस वक्त जो है वो कपिल मुनि का जन्म क्यों हुआ था। कपिल मुनि जो भगवान कपिल है, दो कपिल आए हैं। जी एक जी सांख्य योग के जो है वो दोनों लोगों ने सांख्य योग कहा है। एक जो है देवहूति के जो है वो है, जी क्या जी। कहते हाँ हैं कि हाँ हाँ, देवहूति के देवहूति जी होते की हैं। हाँ बेटे। हाँ। तो वो तो अपनी माता को क्या कहते हैं कि मुक्त कराने के लिए उनका जन्म हुआ था। माता को अपने मतलब माता को वो क्या कहते हैं मुक्ति दिलाते हैं कि अच्छा। हाँ, तो इसलिए उनका जन्म हुआ था। और एक चीज, वो समर्पण का मतलब क्या होता है? जैसे हाँ, भगवान को सब कुछ समर्पण करना चाहिए, तो हम समर्पण कैसे करें? क्या मतलब, समझ में नहीं आता वो समर्पण कैसे करें। समर्पण तो माता जी कल हम समर्पण पे पूरा जो है वो श्लोक ही लेके आएंगे। उसमें 6 जी विधि जी। बताई गई है समर्पण करके। अनुकूल्यस्य संकल्प, संकल्प को जो है अनुकूल बनाइए। और जितनी भी भगवान से दूर चीजें हैं, वो जो मतलब भगवान के प्रतिकूल चीजें हैं, उनको आप दूर कर दीजिए। और साथ ही साथ भगवान आपकी रक्षा करेंगे, ये आपको विश्वास होना चाहिए। आपका अस्तित्व जी भगवान से है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम जब सोच लेते हैं कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो समर्पण अपने आप हो जाता है। क्योंकि अच्छा। जी हाँ, जी कल हम पूरा इसको विधिवत जो है वो लेके आएंगे श्लोक के साथ। क्योंकि आज बतानेंगे तो कल के लिए नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको जी जी अच्छे माता से जी। बता दिए। और एक कल चीज पूछ सकती हूँ? जी जी जी। अरे जी, वो आप बोलते हैं ना, जो खाने से पहले पीने से पहले हमें भगवान को समर्पण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, तो हम क्या कहे, कैसे याद करें? जैसे पानी पीते हैं तो क्या कह के वो पानी पीना चाहिए, अब आज तो या देखिए पीने क्या से कहा, पहले? आज तो यही बता दिया कि ओम तत्सत कह के आप कर सकते हैं। जी जी जी। और भोग लगाने की तो पूरी एक विधि होती है जिससे के द्वारा हम भोग लगाते हैं। और उसके लिए हम पहले भोग बनाते हैं, बहुत साफ सुथरा अच्छे से भोग बनाते हैं। और उस भोग को एक बर्तन होना चाहिए जो कि भगवान का हाँ, ही भगवान होना की चाहिए। अलग सा होता है। हाँ, उसमें आप स्वयं नहीं खाइए, ऐसा होना चाहिए। जी जी और उसके बाद सबसे पहले हम गुरु को याद करते हैं कि नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। और उसके बाद से कुछ श्लोक होते हैं जो कि बोलते हैं हम लोग, नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीकृष्ण नमः। और नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह हम लोग बोलते हैं, इसको 3-3 बार बोलते हैं। लेकिन आपको नहीं याद है तो आप हरे कृष्णा महामंत्र 3 बार बोल दीजिए। जी और जी भगवान के जी। सामने जो है वो अपना तुलसी का पत्ता डालिए। और तुलसी के पत्ते के साथ आप भोग लगा दीजिए। उसके बाद उनके पट को जो है वो बंद कर दीजिए ताकि वो अपना भोग कर सके। और 15-20 मिनट बाद जाइए तो खटखटा के जाइए। और खटखटा के जाकर उनको फिर प्रसादम को लीजिए और लाके उनको मुख्य भोजन में मिला दीजिए और सब लोग ग्रहण कर लीजिए। ये तिथि होती है भोग की। जी, जैसे खाने से पहले सपोज हम एक बिस्किट खा रहे हैं या हरे कुछ भी कृष्णा माता बाहर जी। जाते हैं, चाट खाते हैं, तो वो कैसे है वहां, कैसे याद? बस हरे कृष्ण नाम जपते ही खाएंगे? माता जी मन में ले लीजिए नाम आप। एक तो ये जो है बाहर की बनी चीजें पता नहीं कौन बना रहा है कैसे, तो उसमें तो क्या भगवान का नाम लेना है माता जी। ओ, ठीक हाँ, है। जो चीजें ठीक शुद्ध है। होती हैं आपने खुद बनाई है, भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं, उसी में तो भगवान का नाम लेंगे। जी जी। अरे, और कुछ पूछ सकती हूँ माता जी? पूछिए। माता जी अरे माता जी क्या कर रही हो। जी जी, और को भी नहीं नहीं, और और पूछ सकती हूँ क्या? क्या पूछिए माता जी, पूछिए क्या पूछना। जैसे हमें पूर्व जन्म का वह कर्म फल मिलता है बोलते हैं ना, जी तो जी। हम तो शरीर छोड़ देते हैं, तो इस शरीर में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छी चीज बुरे चीज जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो तो यहीं पे खत्म हो गया, तो फिर नेक्स्ट जन्म में उसका फल हमें कैसे मिलता है?
माता जी, हमारे ये सब कर्म वगैरह सब सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। उसका पूरा लेखा जोखा होता है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जो कि पूरा लेखा जोखा रखता है कि आपकी क्या इच्छाएं थी, आपके क्या कर्म थे, ये सारे इकट्ठा रहता है। और आपको उसी हिसाब से योनियां मिलती हैं, उसी हिसाब से आपको लोक मिलते हैं। कि आपके कर्म यहीं समाप्त नहीं हो जाते, इसके बाद भी जो है वो जो हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि हम हमारी इसके बाद भी हमारा रहता है, कर्म वगैरह सब रहता है। जब तक हम पूरी तरह से भगवान के आध्यात्मिक नहीं हो जाते हैं, भगवान के पास नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमारा ये चलता रहता है, इस योनि से उस योनि देहांतरण होता रहता है हमारा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। रमेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी जी एक ही प्रभु जी बार अनम्यूट कीजिए। करिए, एक बार लगाइए, 2 बार नहीं। जी। मा, माता जी, हमारा एक प्रश्न तो ये है कि ये जो 3 घंटे का आपने कहा है कि 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, हम्म। ये शास्त्रोक्त इसका कोई प्रमाण है क्या? शास्त्रों यहाँ जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। प्रभु जी, और प्रभुपाद जी ने काफी सारे प्रमाणों के साथ ही सब चीजों को लिखा हुआ है। तो हम लोग तो बनने के प्रभुपाद जी जो बाद कहते तीन हैं उसको घंटे के मानते हैं। अंदर खा लेना चाहिए? बनने के बाद 3 घंटे के अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए? जी प्रभु जी, बासी भोजन को नहीं लिखा गया, 3 घंटे बनने के बाद 3 घंटे के अंदर उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये आप आयुर्वेद भी कहता है कि हमको जल्दी भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, बासी भोजन को नहीं किया जाता है कि बासी भोजन हम खाएं। तो ये प्रभुपाद जी ने अब अपने जैसे 9 बजे, तात्पर्य में हमको समझाया हुआ है। अब जैसे माता जी यदि 9 बजे निकले ऑफिस के लिए और 2 बजे खाना खाएंगे, तो इसका मतलब हम रोज ही तामसिक भोजन कर रहे हैं। जो है देखिए, उसमें जो क्या कहते हैं कि जो श्लोक लिखा हुआ है उसी में लिखा हुआ है, यातायम गत रसंपूति परियुषितम च यत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे जी। पूर्व पकाया हुआ स्वादहीन वियोजित सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो ये श्लोक में ही लिखा हुआ है, और प्रभुपाद जी भी इसको समझा रहे हैं। तो ये शास्त्र में तो है प्रभु जी। हाँ, निश्चित रूप से होगा, प्रभुपाद जी ने यदि लिखा है प्रभुपाद जी तो। ने लिखा है, और श्लोक में भगवान ने कहा हुआ है, सीधे भगवान की अच्छा, कौन सा श्लोक है गीता का माता जी? 17.10। 3.10? अच्छा। 17 17 अच्छा। 17 हाँ आज ही के माता। उसमें है। तो उसमें आप ठीक। देखिए तो शास्त्र में लिखा हुआ है। बाकी हम्म। तो आपको अपनी व्यवस्था करनी है कि कैसे आप उसको समय से खाएं, समय से बनाएं। और आज देखिए आजकल क्या है, लोग जागरूक हो गए हैं, बासी खाना नहीं खाते हैं लोग। नहीं, बासी तो नहीं खाते वो तो मैंने मान लिया, पर 3 घंटे का जो रिस्ट्रिक्शन है ना, वो थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल लगता है, और कुछ नहीं है। जी अ, सबकी अपनी, जी सर प्रभु जी सबकी अपनी अपनी थोड़ा सा वो उस तरीके की व्यवस्था है ना, कि अगर आप सुबह लेके चलिए। जाएंगे तो दिन में खाएंगे तो आपका वो मजबूरी है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हम्म। ना प्रभु जी। हाँ, वो वही मेरा मतलब है कि जी जी जी, वो तो आपकी आशीर्वाद मजबूरी। है माता जी। जी हरे कृष्ण। हेलो। योगेश्वर प्रसाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु माता जी मेरा सवाल ये है जी। कि अपन क्या है, सुबह जैसे अपन उठते हैं तो पूजा पाठ करके अपने भगवान कृष्ण को मिश्री के रूप में अपन चढ़ा देते हैं, भोग लगा देते हैं, मिश्री और तुलसी पत्ता और फली दाना। तो ये सब भोग लगाने के बाद जो अपन सब्जी और रोटी बनाए हैं इसका भोग अपन चढ़ाते नहीं, तो क्या इसको भी चढ़ाना जरूरी है? अपन ये मांग लेते हैं कि भोग चढ़ गया अब चलो खाए, ऐसा करते हैं अपन घर में। प्रभु जी, जैसे जैसे आपकी शुद्धि होती जाएगी ना, वैसे वैसे आप ये सब चीजें भी चढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि शुद्धता से पकाएंगे, शुद्धता से करेंगे, और आपकी जो है वो बिना आप भगवान को अर्पित किए खा ही नहीं पाएंगे। अभी क्या है कि अभी आपने भोग लगाना सीखा है कि हाँ चलो मिश्री है तो लगा देते हैं, तो ये मिश्री वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन तब लगाए जब आप भोजन बनाने के लिए मतलब अभी तैयार नहीं है। या जैसे आप सुबह 6 बजे की आरती करें, उसमें आपने मिश्री का भोग लगा दिया, हम मिश्री लेकिन फली जब दाना वगैरह भोजन चढ़ा हो देते गया, हैं। या जब भोजन तैयार हो गया, तो आप फिर भोजन को भगवान के सामने अर्पित करें, वो प्रसादम हो जाएगा। तो फिर उससे आपको कोई बंधन नहीं लगेगा, जो भी आप खाएंगे वो जो है वो आपको शुद्धता प्रदान करेगा, भगवान से नजदीकी लाएगा, वो उसका स्वाद बदल मतलब जाता ये है है। कि माता जी अपने को रोटी सब्जी जो भी बना है हमारे घर में उसको हाँ भी हाँ। चढ़ाना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, जो भी आप जो है, नहीं आप दोनों टाइम कर सकते हैं, एक टाइम का रखिए, एक बार कम से कम भगवान का प्रसाद खाएं, क्योंकि अभी शुरू कर रहे हैं आप, भक्ति शुरू कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बंधन हम आपके ऊपर ऐसे नहीं डाल रहे हैं कि नहीं ये भी करिए वो भी करिए, लेकिन हाँ भक्ति अपनी शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो आप धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, क्या कहते हैं कि भक्ति करना शुरू हो जाएंगे, कुछ नहीं, आए। हमारे घर में तो माता जी भोग तो पहले से चढ़ रहा है, तो मिश्री का फली दाना की भोग चलते आ रहा है। लेकिन अपन उसको ये मान के चल रहे हैं कि भोग लग गया, अब चलो खाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बना है घर में सब्जी रोटी जो भी बना है उसको भी अपने को अर्पित करना है। हाँ शुद्धता से बनाए, ऐसी चीजें जैसे लहसुन प्याज वगैरह डाला हुआ भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, तो इस तरह का ध्यान रखें कि तामसिक भोजन नहीं चढ़ाएं। हाँ शुद्ध भोजन बनाएं और शुद्ध भोजन भगवान को चढ़ाएं। अगर आपके यहाँ तामसिक बनता है तो नहीं चढ़ाएं फिर उसको, फिर आप हाँ कुछ ऐसा बना ले कि जैसे कि कुछ खीर बना लिया, हलवा बना लिया, कुछ इस तरह बना के चढ़ाएं। जी कुछ माता जी। हाँ, आपने जो है मान लीजिए पूड़ी बना ली, उसके गुड़ के साथ ही दे दें, दही के साथ दे दें, दूध के साथ दे दें, चरणामृत बना ले, मतलब बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं आप उसको। जी माता जी। और ये एक सवाल और था माता जी। जी। ये तो हो गया वही वाला, और दूसरा जो अपना श्लोक में आया था कि टोना टोटका और जो भूत प्रेत को पूजा करते हैं वो उनको मानते हैं, ये कहाँ तक सही है माता जी? ये भी होता है क्या, टोना टोटका और भूत प्रेत, ये भी बात सच है क्या? ये भी होता है जो उनको जी मानते होंगे? बहुत ज्यादा होता है, होता नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। आप पेपर से उठा के पेपर पढ़िए तो उनने उसके कहने से लोग इस हद तक चले जाते हैं कि मैं जो उस बात को कहना नहीं चाहती हूँ, कि वो मतलब सारी सीमाएं पार कर देते हैं किसी भी। नहीं, ये तो पेपर में हम सुनते हैं, लेकिन ये सच भी होता है मैडम, माता जी, ये भी सच होता है कि वास्तविक में भूत प्रेत होते हैं? अब भूत प्रेत कुछ हद तक होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनके साथ जो बाकी के कर्म होते हैं वो शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। जो अच्छा लोग माता जी, इसको असमय मैं थोड़ा शरीर सा को मैं छोड़ इसको देते और हैं, समझना चाह रहा था कि जो वास्तविक में भूत प्रेत होता है क्या, लोग क्यों क्यों पूजा करते हैं उसकी? नहीं, जो असमय शरीर छोड़ देते हैं, अब मान लीजिए उनका जीवन पूरा नहीं हुआ है और उन्होंने अपने शरीर के साथ कुछ गलत कर लिया है, इसीलिए कहते हैं कि हमको अपने शरीर के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि फिर तब हमारे शरीर पूरा नहीं हुआ, समय पूरा नहीं हुआ, तो हम ना जो है वो हमारा मतलब आखिरी लेखा जोखा भी नहीं होता है जब समय पूरा हो, जैसे एफडी करते हैं जी तो माता क्या जी। होता है, जब तक समय पूरा ना हो तब तक उसका लेखा जोखा नहीं होता है ना। होता है जी माता। तो वैसे ही उसको शरीर आपने छीन लिया आत्मा का, जी माता जी। तो आत्मा तो बिना शरीर के हो गई ना, जी जी। और तो जब एक तक एक उसका समय सवाल और पूरा माता ना। जी। जी ये जी अभी जो खाने वाला जो बात है ना, तो हम लोग क्या है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। जी। तो यहाँ पर क्या है, बासी प्रचलित मात्रा में खाया जाता है। मतलब बासी का मतलब यह है, चावल को रात को भिगा दिए और सुबह खा लिए, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में। तो इसको अपन अच्छा भी मानते हैं, तो क्या ये ठीक नहीं है भोजन मतलब? और प्रभु जी शास्त्रों में तो यही लिखा हुआ है कि नहीं खाना चाहिए, जी माता जी। कि जो है बासी भोजन मना किया हुआ है, लेकिन अब यह है कि चावल कच्चा है भीगा हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर उसको सवेरे पका के नहीं, खा रात को जो लें। चावल रहता है ना माता जी, उसको क्या पानी में भिगा देते हैं और सुबह उसको एक मतलब खाते हैं, तो इससे और अच्छा शरीर अच्छा रहता है, ये बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग। वही कह रहे हैं कि हम तो वही बता रहे हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके बाद के प्रैक्टिकल तो आपको करना है, व्यवहारिक जीवन में आप उसको कैसे और उतारते हैं। सुनने में तो ये भी आया था कि अब इसको साइंस भी उसको अप्रूव किया है कि हाँ, मतलब ठीक है ये, अच्छा पौष्टिक रहता है ऐसा करके। प्रभु जी साइंस की बात तो ये है कि आज कहेगा कि टमाटर खाओ बहुत फायदा करता है और कल कहेगा कि नहीं टमाटर खाने से पथरी हो जाती है। जी माता जी, वो तो तो साइंस तो दोनों बदलता तरीके से। रहता है, लेकिन जो भगवान ने कह दिया कि गाय का दूध अच्छा होता है तो वो 5,000 साल पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। जी माता जी। और साइंस आज कहेगा कि जब आपका शरीर पे जले तो आप कंबल डाल दो, दूसरी बार कहेगा कि नहीं पानी डाल दो। तो हर थोड़े दिन में साइंस बदलता रहता है, उसकी रिसर्च बदलती रहती है, उसके अनुसार उसके वक्तव्य बदलते हैं। ये तो मैंने उदाहरण दिए हैं जी ये, माता लेकिन इसमें भी कुछ सच्चाई है, क्योंकि जी। जब हम लोग छोटे थे तब कहा जाता था कि जैसे जल जाए उस पे कंबल डाल दो उसको, और अब कहा जाता है जैसे जल जाए तुरंत पानी के नीचे धार लगाओ, पानी की धार डालो ताकि उसके से निकल जाए। तो साइंस हमेशा चेंज होता रहता है, आज जो चीज आपके लिए यूजफुल है कल 10 साल बाद वो कहेगा कि ये आपके लिए बहुत बेकार है। इसलिए जो है वो हम लोग तो शास्त्रों की बात करते हैं, शास्त्रों पर विश्वास करते हैं
जो भगवान ने कहा वो वाणी को सच मानते हैं, और उसको प्रैक्टिकल में कितना उतार पाते हैं, ये तो हम बद्ध जीव हैं, हम इस भौतिक जीवन में हैं, बद्ध हैं। हरे कृष्णा। चैट में प्रभु जी कुछ प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, प्रश्न तो नहीं है। ये बड़े मैसेज तो आए हुए हैं। एक नहीं, बस एक तारा माता जी का था, हाँ, वो चैट में उन्होंने कुछ